नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश सिंह और स्टडी विद वह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेशन में जो हम लोग देखने वाले हैं, अभी एलसीएम और एचसीएफ का सेशन ही चल रहा है, तो एलसीएम एचसीएफ की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में जो होगा आपका मैथ का सेशन जो है अभी चलता ही रहेगा। इसमें तो बहुत लंबी क्लासेस लगेंगी। अभी तो एलसीएम का ये चौथी क्लास होगी एलसीएम एचसीएफ पे, और इसके बाद भी अभी आपको जो होगा नया चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। हो सकेगा तो परसेंटेज स्टार्ट करेंगे या सिंप्लीफिकेशन। ज़्यादातर आशा है कि सिंप्लीफिकेशन लाएंगे, तो सिंप्लीफिकेशन ही लाएंगे। अभी इससे पहले इसको स्टार्ट करते हैं और आराम से पढ़ते हैं। अगर आप इससे पहले मैं बोल दूँ अगर पसंद आता है लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका अपना ही चैनल है, बाकी देखते रहिए। देखिए क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, आराम से करते हैं, सीखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा कि कुछ भी बेसिक आ जाता है। पहला क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि कहेगा कि 15, 18, 21 और 24, ठीक है। 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः जो है भाग देने पर क्रमशः क्या बच रहा है? 11, 14, 17 और 20 शेष बचता है या शेषफल आता है, बचता है, वह संख्या है। वह संख्या क्या है? मतलब बेसिकली आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ऐसी संख्या बताना है जो 15 से, 18 से, 21 से और 24 से भाग देने पर क्रमशः 15 से जब भाग दिया जाए तो 21, 18 से भाग दिया जाए तो 14 और 21 से भाग दिया जाए तो क्या कहते हैं 17 और 21 और 24 से भाग दिया जाए तो 20। मतलब बारी बारी ये कहना चाह रहा है ऐसी संख्या निकाल के देना है। और आप बहुत ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको आता है, डायरेक्ट पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मत करिए कुछ भी। जिस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं ऐसा है, इसका एलसीएम लेना होगा। आप इसको एलसीएम लीजिए, ठीक है। 15 का, 18 का, 21 का, 24 का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन रहा है? 3 बचे 15, ये बन रहा है 3 छक 18 और ये बन रहा है 3 सते 21 और ये 3 बन रहा है 3 अठे 24, ठीक है। अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो बन के इधर आएगा। एक तो 3 सब में कॉमन है तो एक ही बार लिया जाएगा, और 5, 6, 7 और 8 इनसे मिला के रखना है। तो 5 एक ही बार है तो 5 हमको लेना ही पड़ेगा और 7 भी लेना ही पड़ेगा। 6 और 8 का जो है एलसीएम क्या होता है? 24 होता है, तो एक बार हमको 24 लेना होगा। ये इसका एलसीएम बन के आएगा, ठीक है। पूरा करते हैं हम। तो इसको जब काटेंगे 24 पंचे 120, 120 तियाँ 120 या 360, तो 360 गुणे 7, ठीक है, या 360 गुणे 7। 24 पंचे 120 तियाँ 360 और गुणे 7 करिए। 7 छंग 42 के 2, हाथ लगा 4 और 7 त्रिक 21, 4 25, ये आया 25, 20। तो वो संख्या 25, 20 है जिससे जब हम भाग देंगे तो कुछ शेष नहीं बचेगा। यानी ये इन संख्याओं का एलसीएम है, इन चारों संख्याओं का ये एलसीएम है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है कि ऐसी संख्या निकाल के देना है जब डिवाइड किया जाए तो 11 बचे, 14 बचे। यानी 15 से काटो तो 11 बचे, इससे काटो तो 14 बचे, 21 से काटिए तो 17 बचे, और जब 24 से डिवाइड किया जाए तो 20 बचे। तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ आपको दिखनी चाहिए कि इनमें जो अंतर है, हमेशा इनके बीच वही अंतर सेम फॉलो करता है। शेषफल के बीच में, संख्याओं के बीच के डिफरेंस शेषफल के बीच के डिफरेंस को कॉमन फॉलो करता है। देखिए इसके बीच कितने का अंतर है? 3 का। और यहाँ कितने का अंतर है? 3 का, ठीक। ऐसे हर जगह 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है और 3 का अंतर है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराना नहीं है, बस खाली हमको इन संख्याओं के बीच का अंतर देख लेना है क्या आ रहा है। यहाँ भी देखिए 4 का अंतर आएगा और यहाँ भी देखेंगे तो 4 का अंतर आएगा, और इसके बीच में भी अंतर देखेंगे तो 4 का आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स हमें क्या करना है? संख्या में से 4 को माइनस कर देना है। केवल 4 माइनस कर देंगे और हमारी संख्या मिल जाएगी। क्यों 4 माइनस करना पड़ेगा? 4 बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि 4 बढ़ाने से हमको 4 केवल शेषफल मिलता है। मतलब अगर मैं कह दूं कि 30 में हमें ऐसी संख्या बनाना है कि 2 शेष बचे तो हम उसको 32 बना देंगे, ठीक है। ऐसी संख्या बताओ कि जब 30 को से भाग दिया जाए तो 2 शेष बचे तो हम 32 कर देंगे। लेकिन हमको यहाँ कंफर्म नहीं है, सतत रूप से बढ़ता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन जब भी आए, आप जो भी ऊपर की संख्या यानी पहली संख्या और पहले शेषफल के बीच में अंतर होता है उतने को आप माइनस कर दीजिए एलसीएम में से। डायरेक्ट याद रखिए, एलसीएम में से घटाएंगे तो ये 25, 16 संख्या बन के आएगी, पहली संख्या, ठीक है।
ऐसा जो है पैटर्न आपका फॉलो करेगा हमेशा। जब भी पैटर्न फॉलो करेगा सेम कुछ तरीक़ों से फॉलो करेगा, ठीक है। क्या किया गया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 बचाना था, यानी शेष बचता। तो कुछ नहीं किया, इसका चारों संख्याओं का जो ऊपर की है इनका एलसीएम ले लिया, और जो एलसीएम आया उसमें से हमें कितना शेष बचाना था। हर बार हमको एक्चुअल में 11 ही शेष बचाना है, देखा जाए ध्यान से तो, क्योंकि संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो 11 में 4, 4, 3, 3 अपना बढ़ाते चले गए हैं। तो कुछ नहीं करना, पहली संख्या के बीच हमको केवल डिफरेंस देख लेना है, और कितना आ रहा है तो 4 आ रहा है, और उसी 4 को एलसीएम में से माइनस कर देना है, और आपका संख्या जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतनी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन इस पर और करेंगे और आराम से चीज़ें को सीखेंगे। उसके बाद एक घड़ी वड़ी वाला क्वेश्चन होता है कि घड़ी अंतराल पे बजती हैं तो कितनी बार कैसे बजेंगी, इसको देखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कि आपका वह न्यूनतम संख्या बता दीजिए जो 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर, ठीक है, किससे किससे न्यूनतम संख्या बताना है, कि ऐसी न्यूनतम संख्या बताना है 48, 64, 90, 48, 64, 90 और 120 इससे विभाजित करने पर, इनसे विभाजित करने पर जो क्वेश्चन था वही सेम है, इससे विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल देखिए क्या बच रहा है। क्रमशः शेषफल जो बचेगा, क्रमशः शेषफल बचेगा आपका 38, 54, 80, 38, 54, 80, ठीक है, 38, 54, 80 और 110, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने जो बोला था सबसे पहले कुछ नहीं करना है। अब इसका पहले ऊपर वाले सेक्शन का पूरे का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, और एलसीएम लेके देखेंगे तो हम 48, 64, 90 और 120 का एलसीएम लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसको काटते हैं, तो 12 चौक 48, ठीक है, और 64 को काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 64 का काटते हैं तो 15, 1, 16, 16 चौको 64, ठीक है, और 90 को काटते हैं तो 4 से शायद 90 कटेगा नहीं, 4 दूनी 8, तो इसको काट देते हैं हम 15 छक्का 90, ठीक है, 15 छक्का 90, और 120 को काटते हैं हम 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, 4, 3, 5, 2, ऐसे सबको तोड़ते हैं। देखिए तोड़ते हैं लगातार, इसको तोड़ते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 4, ये वाली संख्या को पूरा तोड़ा, देख लीजिए वही आएगा 48। इसको तोड़ा गया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। इसको तोड़ते हैं तो 3 बचे 15 और 3 दूनी 6, और इसको तोड़ ही चुके हैं, इसमें केवल एक बार 2 को और तोड़ दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, बाकी सेम 3, 5 और 2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कुछ भी नहीं करना, जितनी चीज़ें जितनी बार कॉमन मिल जाएं, एलसीएम में कुछ करना ही नहीं होता। 2 सबसे ज़्यादा बार जहाँ आया है उसको ले लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64 ले लेंगे डायरेक्ट। 3 सबसे ज़्यादा बार जहाँ आया है उसको ले लेंगे, और 3 सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया है, 3 सबसे ज़्यादा बार 2 बार आया है, तो 9 ले लेंगे। अब ख़त्म हो गया, ये वाला सेशन भी ख़त्म हो गया, ये सेशन भी ख़त्म हो गया, और ये सेशन भी ख़त्म हो गया। अब केवल 5 बच रहा है, और यहाँ भी 5 ही बच रहा है, और कुछ बच नहीं रहा है। तो यहाँ ले लिया हमने कहने 5, तो हमारा एलसीएम इतना ही बन के आएगा। कितना बन के आएगा कर लेते हैं हम लोग, 5 चौक 20 के 0 हाथ लगा 2, और 5 छक 30, 2 32, ठीक है, 6 पंचे 30, 5 चौक 20, 320, और 320 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 शून्य शून्य, 9 दूनी 18 के 1, 9 त्रिक 27, 1 28, 28 80, 28 80 इस संख्या का एलसीएम है, ठीक है। और हमको क्या बोल रहा है कि जब 48 से भाग दिया जाए तो 38 शेष बचे, 64 से भाग दिया जाए तो 54 शेष बचे, और 90 से भाग दिया जाए तो 80 शेष बचे, 120 से भाग दिया जाए तो 110 शेष बचे, बचना चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखिए, मैंने बोला था जो जो डिफरेंस ये कैरी करेगा सेम डिफरेंस ये भी कैरी करेगा, ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये 48 है और ये 64 है, दोनों के बीच कितने का अंतर है, आई थिंक 16 का अंतर है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 16 का अंतर है, ठीक है। अब इसके बीच 16 का अंतर है, तो यहाँ भी 16 का ही डिफरेंस कैरी करेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ 16 का डिफरेंस कैरी करेगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, तो 16 का कैरी है।
अब यहाँ देखेंगे कितने का अंतर है, बहुत ध्यान से देखना कि अंतर कितने का है। इसके और इसके बीच में अंतर कितने का है, 6 और 20। इसके बीच में 26 का अंतर है, तो इसके बीच में भी 26 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। और अगर इसके बीच में देखेंगे तो सेम अंतर यहाँ सेम डिफरेंट फॉलो करेगा। ऐसा ही पैटर्न फॉलो करना चाहिए, जो संख्या के बीच में हो वही इसके बीच में, यानी शेष के बीच में वही अंतर फॉलो करना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए, शेषफल के बीच में भी वही सेम, ये सेम, ये चेक करने का पैटर्न है, पहले ये चेक कर लीजिए, तो ये हमेशा होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे, जब ये पैटर्न फॉलो करता आपको दिख जाएगा तो आप जब संख्या और अंतर के बीच में शेषफल निकालेंगे तो 10 10 10 10, इसका मतलब संख्या और शेषफल के बीच में जो अंतर बच के आ रहा है वो 10 का बच के आ रहा है। ध्यान से देखिए, 10 का ही बच के आ रहा है, मतलब इनके बीच में जो अंतर होगा वही शेषफलों के बीच में अंतर होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो हम लोग ये रूल हमेशा अप्लाई कर पाएंगे। क्या रूल है कि अब देखिए यहाँ 10 बच के आ रहा है, सबके बीच में 10 10 10, तो जो संख्या और शेषफल के बीच में अंतर होता है उसमें जो अंतर निकल के आता है वही हमको शेषफल क्या होता है आपके एलसीएम में से माइनस कर देना है। जैसे 2880 था, इसका एलसीएम यहाँ जो संख्या बन के आएगी 2870। 2870 वो संख्या होगी जिसमें जब 48 से भाग दिया जाएगा तो 38 शेष बचेगा, 64 से भाग दिया जाएगा तो 54 शेष बचेगा, 90 से भाग दिया जाएगा तो 80 शेष बचेगा, 120 से भाग दिया जाएगा तो 110 शेष बचेगा। ठीक है, समझ पाए? थोड़ा टफ पैटर्न है बट बहुत आसान है, करना कुछ भी नहीं होता। एक चीज़ चेक करना है, एलसीएम तो बेसिकली ले सकते हैं आप लोग, बस केवल एक चीज़ चेक करना है कि इनके बीच जो डिफरेंस कैरी हो रहा है क्या वही सीरीज नीचे भी बन रही है। अगर सेम सीरीज बन रही है तो बस कुछ नहीं करना, हमको संख्या और शेषफल के बीच डिफरेंस निकालना है और जो भी आ रहा है वो ला के एलसीएम में से माइनस कर देना है और आपका काम हो जाएगा। ये रटने वाला काम होता है, बाकी तो प्रोसेस आपको दिख रहा है पूरा। ठीक है, अभी एक आध क्वेश्चन अगर और करना चाहे तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, ऐसा नहीं, आराम से सीखिए, कोई बहुत हड़बड़ी नहीं है, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो दूसरा भी हम लोग करते हैं, कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं। क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 35, 45 और 55 का। एक संख्याएं हैं, 35 है, 45 है और 55 है। यानी कि जो क्वेश्चन लिखा मिलेगा वह यह मिलेगा कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है आपको, सबसे छोटी, जिसमें इनसे यानी इन तीनों संख्याओं से जब विभाजित किया जाए या भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए तो क्रमशः जो शेष बचे, जो क्रमशः शेष बचे वो क्या बचेगा, 18, 28, 38, 18 बचे, 28 बचे और 38 बचे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ऐसी सिचुएशन में इस ऊपर वाले टर्म्स का जितना भी है इनका एलसीएम ले लीजिए, जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, ये तो शेषफल है पूरा, एक क्रमशः शेषफल दिया गया है, तो इस वाले टर्म का हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो लेंगे तो 7 पचे 35, 9 पचे 45 और 11 पचे 55, ये संख्या बन के आई। एक बार 5 को निकाल लिया, फिर अब कुछ भी किसी में कॉमन नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है, आपको लेना ही पड़ेगा, 7, 11 और 9 टोटल लेना पड़ेगा। अब आप संख्या बना लीजिए। ठीक है, करेंगे तो कितना आएगा, 99 गुणे 7, 99 गुणे 7, 99 जब गुणा करेंगे 7 से, 7 9 63 के 3 हाथ लगा 6 और 7 9 63 और 6 69, 696, इसमें 5 से गुणा करना है। तो जब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 के 0 हाथ लगा 3 और 6 9 पचे 45, 3 48 और 6 पंचे 30 और 4 34, 34 80 आई थिंक इसका जो है एलसीएम बन के आता दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि 5 सब में कॉमन है और फिर 7, 11 और इसका ले लेंगे और आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जीरो नहीं बन के आना चाहिए था। 34 80 जीरो तो किसी कीमत पे नहीं बन के आना चाहिए था, जीरो कैसे आ गया? एक सेकंड चेक करने दीजिए। 11 9 99 और 9 7 9 63 के 3 हाथ लगा 6 और 7 9 63 और 6 69, अब 5। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, जीरो तो किसी कीमत पे नहीं बना, क्योंकि इकाई का अंक हमेशा बनने के लिए हमको कहीं ना कहीं एक ऐसी संख्या चाहिए जो सम हो।
समझ रहे हैं, जो 2 से कटती हो, और इसमें कोई भी नहीं है तो 0 कैसे बन गया था, कहीं गलती हो गई थी, अब करते करते हैं। 15 के 5 हाथ लगा 1, और 5 9 45, 45 1 46 के 6 हाथ लगा 4, और 5 6 30 4 34, ये संख्या आई थिंक बन के आ रही है 34 65। इसका जो एलसीएम बन के आ रहा है 34 65 बन के आ रहा है, ठीक है। अब एलसीएम हमारा मसला नहीं है, हमको सीखना क्या है उस पर ध्यान दीजिए। हमको सीखना है कि शेषफल 35 से भाग दिया जाए तो 18, 45 से भाग दिया जाए तो 28, और 55 से भाग दिया जाए तो 38 बचे। अब ध्यान से देखिए, जो यहाँ कैरी हो रहे हैं वो 10 के अंतर पे हैं संख्याएं, और जो यहाँ भी है वो 10 के अंतर पे है, तो कोई समस्या नहीं है। अब हमको खाली संख्याओं के बीच का अंतर देख लेना है, इनके इनके बीच का, इनके बीच का अंतर क्या है। इस दोनों के संख्याओं के बीच में 17 का अंतर है। सेम यहाँ भी के अंतर 17 का ही होगा, और सेम यहाँ भी अंतर 17 का, सब में अंतर 17 का, संख्या और शेषफल के बीच में अंतर 17 का। अब अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं 17 तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ करने आएंगे 17 माइनस, तो 15 में से 7 गया तो 8 आया, और यहाँ 6, यहाँ 5 हो गया, 4 आया और 3 आया, 34 48, 3 4 4 8 वो संख्या होगी जिसमें जब आप 35 से क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे, देन बचेगा 18 यानी 18, देन 45 से जब डिवाइड करेंगे देन 28 बचेगा, और अगर आप 55 से करते हैं देन 38 बचेगा। ऐसा सिचुएशन आएगा जब भी करेंगे। तो ऐसा सारा प्रोसेस होता है, कुछ भी नहीं करना होता, केवल आपको एक काम करना होगा, एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेने के बाद में जो इन संख्याओं के बीच में डिफरेंस कैरी कर रहा है उसको माइनस कर देना है एलसीएम से, आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक शर्त हमेशा याद रखना कि जो अंतर ऊपर कैरी करे वही शेषफलों के बीच में अंतर कैरी करे, ठीक है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, दूसरा टाइप देखेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मैसेज करिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है कि कह रहा है 4 घंटियाँ 4 6 8 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, वे चारों इकट्ठा 12 बजे बजती हैं, तो किस समय फिर से इकट्ठा बजेंगी। घंटियों वाला क्वेश्चन है। देखिए मतलब कितने कितने सेकंड पे कह रही है, 4 घंटियाँ हैं जो क्रमशः 4 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, 8 सेकंड पे और 14 सेकंड पे, इस अंतराल पे 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होगा, कि अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। तो अगर 12 बजे, किसी समय 12 बजे वो एक साथ बजी, 12 बजे एक साथ बजी या बजती हैं, तो दोबारा यानी पुनः कब साथ में बजेंगी, कब साथ में बजेंगी, ऐसा आपको बताना है। क्वेश्चन में फिर से पढ़ रहा हूँ, हो सकता है राइटिंग में थोड़ा इशू हो, तो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि ऐसी 4 घड़ियाँ, 4 घंटियाँ हैं, जो घंटी होती नहीं वेल्स, तो 4 घंटियाँ हैं जो 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यानी कि अगर मैं एक घंटी अभी बजा रहा हूँ पहले के लिए, तो दूसरा अगले 4 सेकंड बाद फिर बजेगी, यही पहली वाली। लेकिन सेम सिचुएशन दूसरी वाले के लिए क्या है कि वो हर 6 सेकंड पे बज रही है, यानी अगर अभी बजा देता हूँ तो 6 सेकंड फिर बजेगी, और तीसरी 8 सेकंड पे, और ये 14 सेकंड पे। तो ये अगर एक साथ एक बार 12 बजे बजी हैं तो पुनः कब बजेंगी एक साथ, ऐसा आपको बताना होता है। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना, इन सबका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो 4 6 8 और 14 का एलसीएम लेना है आपको। 4 6 8 का एलसीएम 24 होता है, और 14 का एलसीएम क्या होगा, 24 गुणे 7 गुणे 2, तो यहाँ से 2 एक कैरी हो जाएगा, हट जाएगा, 24 गुणे 7 कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा 24 गुणे 7, 7 चौक 28 के 8, और 7 दूनी 14, और 14 दो 16, 168। 168 सेकंड बाद ये पुनः बजेंगी, लेकिन घड़ी में 168 सेकंड नहीं होता, घड़ी के लिए 168 सेकंड इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 2 घंटा और 48 सेकंड। इट मीन्स ये घड़ी जो होगा 2 मिनट और 48 सेकंड, 12 बज के 2 मिनट और 48 सेकंड पे पुनः बजेगी। 12 बज के 2 मिनट और 48 सेकंड पे ये पुनः रिंग करेंगी एक साथ। इट मीन्स हर 2 मिनट 48 सेकंड पर ये एक साथ बजेंगी, मतलब अलग अलग तो बजती रहेंगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सब एक धुन में बजेंगी। कब, 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड पर, या हर 2 मिनट 48 सेकंड पर। ऐसी सिचुएशन और भी हो सकती है, मैं यहाँ इसको और बदल दूँ, संख्याओं को, इसी सेम क्वेश्चन को मैं बदल देता हूँ, खाली कुछ मत करिए, यहाँ सेम चीज़ को बदल दीजिए, कर दीजिए 8 10 12, कि एक 8 पे बजती है, एक 10 पे, एक 12 पे और एक 14 पे। ऐसी सिचुएशन आ गई कि घड़ियाँ क्रमशः 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो एक साथ कब बजेंगी। अगर पहली बार 12 बजे एक साथ बजी, तो
तो अगला कब होगा? तो मैंने अभी बोला एलसीएम लीजिए। अब कुछ मत करिए, 8, 10, 12 और 14 का एलसीएम ले लीजिए। तो हमको पता है 8 का 12 का एलसीएम जो होगा वो 24 ही होगा, ठीक है। और 10 और 14 का एलसीएम अब इतने का लेना है। तो 24 और 14 का एलसीएम अभी हमने लिया 168, ठीक है। और 168 में एक 2 आ जाएगा और एक 5 ही बचेगा जो नहीं आएगा। तो 8 5 40 के 0, हाथ लगा 4, 5 6 30, 4 34 के 4, हाथ लगा 3, 5 1 9 5 3 8। हाँ, अब ये क्या होगा, 840वें सेकंड पे एक साथ फिर बजेगी। तो 840वां सेकंड का मतलब क्या होता है, एक सेकंड जो है, एक 60 सेकंड जो होता है 1 मिनट के बराबर होता है। तो हम इसमें भाग देंगे 60 से, ठीक है। जितनी बार मिनट जाएगा 60 से भाग देंगे तो 12 छंग 72, ठीक है, 78 और 84, आई थिंक पूरा पूरा कट जाएगा। 6 1 6 6 चौक 24, 14 मिनट, यानी कि 12:14 पे ये पुनः एक साथ फिर से बच जाएंगी, साथ में जब सिचुएशन ये वाली होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे पेपर में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एक आध बार और आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन आ जाएगा कि अगले बता दीजिए कि 30 सेकंड में कितनी बार बजेंगी, या ऐसा दे देगा कि अगले दे देगा कि सिचुएशन दे देगा कि अगले 10 घंटे में ये कितनी बार बजेंगी, अगले 10 घंटे में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। ऐसा सिचुएशन भी तो क्वेश्चन में हो सकता है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर से नया क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि 4 घड़ियाँ हैं जो 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, ठीक है। और ऐसा हुआ कि 12 बजे ये करेक्ट बजी, तो बता दीजिए कि अगले 10 घंटे में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। अगर 12 बजे एक साथ बजी हैं तो अगले 10 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, यानी बजना टनाटन। तो अब आप समझ पाएंगे कि अगर ये घड़ी जो है 840 सेकंड में एक साथ बजती है, यानी हर 14 मिनट पे एक साथ बजती है, तो 10 घंटे में कितनी बार बजेगी एक साथ। तो 10 घंटे को हमको कुछ नहीं करना, मिनट में बदल देना है। हर घंटे में 60 मिनट और 14 मिनट पे ये हर बार साथ साथ बजने लगती हैं, तो 14 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ से काटेंगे 14 को तो ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। अब ये हो गया 300, 300 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, ठीक है, बचा 2, 20 हो गया, 7 दूनी 14, यानी 42 बार। ये घड़ी 10 घंटे में 42 बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि एक साथ बजेंगी। ऐसा पेपर में आ चुका है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। यही मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं फिर से करा रहा हूँ वो क्वेश्चन, लेकिन मैंने सोचा बता दूँ आपको, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं इसी सेम स्टाइल में। कोई दिक्कत नहीं है यार, टाइप में इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं होती, बस समझना होता है कि क्या हो रहा है। पैटर्न को फॉलो करिए, आराम से काम को कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को मैं आराम से दूसरा ढूंढता हूँ, आराम से कराता हूँ आपको कि क्वेश्चन क्या है। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, कि 6 घंटियाँ एक साथ शुरू होंगी, फिर 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, ठीक है। 6 घंटियाँ हैं इस बार, ठीक है। क्या है कि 6 घंटियाँ हैं, 6 घंटियाँ हैं और 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। मतलब 2 4 6 8 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। तो अगले 1 घंटे में, यानी अगले 1 घंटे में या 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में एक साथ कितनी बार वेल करेंगी या बजेंगी। अगले 1 घंटे में एक साथ कितनी बार वेल करेंगी या बजेंगी। आप क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 6 संख्याएं यानी 6 घंटियाँ हैं। पहली घंटी हर 2 सेकंड पे बजती है, दूसरी घंटी हर 4 सेकंड पे, तीसरी हर 6 सेकंड पे, चौथी हर 8 पे, पाँचवीं हर 10 पे और छठी वाली हर 12 सेकंड पे एक साथ वेल करती है या बजती है। तो ऐसा बता दीजिए कि अगले 1 घंटे में, यानी अगर एक बार अभी बजी है तो 0 से ही चीज़ें काउंट होती हैं, ध्यान दीजिएगा। या ऐसा कह दिया जाए कि एक बार अगर 12 बजे बजी तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, या 1 घंटे में कितनी बार साथ बजेंगी। 1 घंटे में कितनी बार साथ बजेंगी, यही पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितनी बार साथ बजेंगी। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि हर कितने सेकंड पे ये एक साथ बजती हैं। तो हमको पता है 2 4 6 8 12 और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हर हाल में। तो 2 का 4 का 6 का और 8 का, इसका तो एलसीएम हो जाएगा 24, और 10 का और 12 का, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 24, और 10 का और इसका एलसीएम हमको लेना पड़ेगा 24 पंचे 120। हर 120 सेकंड में ये एक साथ बचेंगी, ये सेकंड की बात कर रहा है। तो हर 120 सेकंड में एक साथ बजना, इट मीन्स हर दूसरे मिनट ये एक साथ बजेंगी, हर दूसरे मिनट पे एक साथ बजेंगे। समझ रहे हैं आप लोग।
तो कुछ नहीं करना है। अब 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो ये बजेगी कितनी बार, आप बोलेंगे 30 बार कि 30 बार बजेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, एक हल्का सा ट्रिक है, पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। घड़ी या कोई भी संख्या जब भी आप करिएगा, अभी आप समझ जाएंगे मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 3 मीटर रास्ता है, लंबा रास्ता है, और हर 1 मीटर के डिस्टेंस पे आपको एक पौधा लगाना है, तो कितने पेड़ लगेंगे। यानी 3 मीटर की लंबाई का रास्ता है और हर 1 मिनट पे एक पौधा लगेगा, हर 1 मीटर पे, हर 1 मीटर पे एक पौधा लगाया जाए तो कितने पौधे लगेंगे। तो आप ध्यान से बोलेंगे कि पहला पौधा मैं यहाँ लगा रहा हूँ, दूसरा पौधा अगले 1 मीटर पे, तीसरा अगले 1 मीटर पे, चौथा अगले 1 मीटर पे। यानी कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप ध्यान से देखिए, दूरी थी आपके पास मात्र 3 मीटर और पौधा कितना लगा, 1 2 3 और 4। क्यों लगा, क्योंकि दोनों किनारों पे भी पौधा लगा और एक डिस्टेंस जो थी इक्वल थी। लेकिन सेम सिचुएशन में अगर मैं कह दूं कि 3.5 मीटर पे कितने पौधे लगेंगे, तो आप तब भी यही बोलेंगे कि 3 ही लगेंगे। तब भी आपको 1 2 3 4 ही लगेंगे, 3.5 पे भी। एक इवन मैं तुमको आपको बता रहा हूँ कि 3 मीटर और 80 सेंटीमीटर तक यही होगा, 90 सेंटीमीटर या 99 सेंटीमीटर तक यही होगा। लेकिन जैसे ही फिर 4 मीटर हो जाएगा, फिर एक पौधा लग जाएगा। इट मीन्स जो पहला पौधा लगता है वो 0 पे लगता है, फिर 1 पे, फिर 2 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे। अब ध्यान से देखिए, तो 3 मीटर में कितने पौधे लग गए टोटल, 3 मीटर में टोटल 4 पौधे लग गए। ऐसे सिचुएशन में जब घड़ी बजना शुरू हुई तो पहली बार तो वो एक साथ बजी 0 पे, और अंतिम बार कब बजी, 60वें मिनट पे, 60वें मिनट पे। तो यहाँ भी एक आया, यहाँ भी आया, दोनों के बीच में जितना अंतर उससे हमसे नहीं मतलब है कि हर 2 मिनट में बज रही है तो 30 तो लगना चाहिए सिचुएशन में, हर सिचुएशन में 30 लगना चाहिए। लेकिन दोनों किनारों पे भी बज चुके हैं, यानी दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो कट रही हैं। तो इस मीन्स क्या होगा, ये ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको एक हर हाल में बढ़ाना होगा, ठीक है। 30 की बजाय आपको 31 करना होगा हर सिचुएशन में। ऐसा जब भी होता है आपको हमेशा करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बोलेगा कि 10 मीटर का रास्ता है और दोनों तरफ से पेड़ लगाना है, दोनों किनारों पे कितने पौधे लगेंगे, और हर 1 मीटर पे एक पौधा लगाना है। तो आप बोलेंगे 10 मीटर का रास्ता है, 10 पेड़ यहाँ लग जाएगा, 10 पेड़ इधर लग जाएगा, 20 पेड़ लग जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों किनारों पे पेड़ लग रहा है तो एक तरफ 11 पेड़ लगेगा, दूसरी तरफ 11 पेड़ लगेगा। क्यों, क्योंकि हर 1 मीटर पे जरूर लग रहा है लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है। सेम इस सिचुएशन में भी यही है कि यहाँ क्या होगा, जब बेल बजना शुरू होगी तो पहली बेल जो बजेगी वो करेक्ट, जैसे मान लो 12 बजे बजा था, करेक्ट 0:0 जो है 0:02 पे, पहली 2 मिनट पे बज जाएगी। और एक बार यहाँ बजी थी, तभी तो अगले दूसरे मिनट बजा। यानी एक 0 पे बजा, फिर 2 पे बजा, फिर क्या 4 पे, फिर 8 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, ऐसे ऐसे 60 पर। तो ऐसे जब आप काउंट करेंगे तो ऐसे तो अंतर तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। लेकिन 0 का भी एक एक्स्ट्रा है तो एक एक्स्ट्रा ये भी ले लीजिए और 31 बार ये कटेगा, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन जो यहाँ था, ये क्वेश्चन मैंने बड़ा किया था, ये था कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो आंसर आना चाहिए था, पेपर का क्वेश्चन है तो आंसर आया कि हमें लगा कि 15 बार बजेगा। लेकिन हमको पता है कि 30 मिनट पे भी बज रहा है और पहले पे भी बज के ही आया है, 0 पे भी बजा था। तो 15 देखिए आंसर एग्जामिनर ने 16 दिया है, जो कि सही है, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी के लिए आपका क्वेश्चन मैं यही रोक रहा हूँ, घड़ी तक का क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो एक क्वेश्चन और होता है, 1-2 टाइप का सर्कल वर्कल का, कि जैसे 4 धावक हैं और दौड़ना शुरू करते हैं। जैसे कि एक की रफ्तार है 6 किलोमीटर पर घंटा, दूसरे की 8 किलोमीटर घंटा, तीसरे की 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए कि तीनों एक साथ कब मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ट्रैक का देखिए कि 400 मीटर का ट्रैक है तो कब एक साथ मिलेंगे, या तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी करेंगे, इसलिए यहाँ अब इसका जिक्र करना बेकार है। हाँ, एक टाइप मैं बता देता हूँ और जो ज़रूरी होता है, 2 क्वेश्चन आता है उससे, अभी यही बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही समय से याद आ गया कि आपको देगा क्वेश्चन में, क्या देगा कि 10 किलो, 15 किलो और 20 किलो। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं जो लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। या किलो या मीटर कर देगा कि 10 किलो, 15 किलो और 20 किलो की 20 किलो की जो है चीनी की बोरियां हैं, चीनी की जो है गट्ठर या कुछ भी बंडल रख लीजिए है। तो ऐसे बड़ा से बड़ा मानक बताना है कि जो इन तीनों को नाप दे, बड़ा से बड़ा मानक। तो ऐसी सिचुएशन में इनका मासा लीजिए हमेशा। पहली सिचुएशन तो ये होगी कि मासा लीजिए, और दूसरी सिचुएशन ऐसे क्वेश्चन में जब भी आता है तो आपसे क्या पूछेगा या ऐसे दे देगा कि एक हमको क्या करना है, हमारे पास क्या है कि 3 मीटर, 6 मीटर
और 9 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर और 9 मीटर कपड़े हैं, तो बताइए ऐसे बड़ा से बड़ा मीटर बताइए जो इनको पूरा पूरा काट दे और हमारा कपड़ा ख़राब ना हो, बिल्कुल ख़राब ना हो। ऐसी सिचुएशन में कुछ मत करिए। बड़े से बड़ा का जब भी सिचुएशन आए महत्तम समापवर्तक माशा लीजिए और इसका माशा 3 आएगा। जैसे इसका माशा हमेशा 5 आएगा, तो इसमें सबसे बड़ा मानक जो इन तीनों को इक्वल में नापेगा 5 होगा। फिर पूछेगा कि उस मापक से रखने के लिए सब मतलब अगर उसी मापक को बना के रखा जाए तो हमें कितनी बोरियां बढ़ेंगी। मान लीजिए कि एक बोरी में 5 किलो आ रहा है, तो कितनी बोरियां लगेंगी? तो पहले पे 2 लगेगी, दूसरे पे 3 लगेगी, इस पे 4 लगेगी, 4 3 7 2 9 बोरियों की आवश्यकता होगी। ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सेम इसमें बोलेगा कि इसमें कितने टोटल आपको कितने मीटर बन के निकलेंगे, मतलब कितने बोल देगा कि कितने जो है कपड़े कट के निकलेंगे। तो पहला कपड़ा 3 मीटर का 1, दूसरा 2, 3, यानी 3 2 5 1 6, ऐसे 6 कपड़े बनेंगे। समझ रहे हैं? अगर एक आदमी को 3 मीटर लग रहा है तो 6 कपड़े लगेंगे। क्यों? क्योंकि महत्तम समापवर्तक पे काम हो रहा है। ठीक है, तो अभी इस पे एक क्वेश्चन और एक बार और क्वेश्चन करा देंगे, 10-5 क्वेश्चन जो भी होगा ढूंढ के आराम से करा देंगे, आपका हो जाएगा। तो अभी अगर आपको पसंद आता है, थोड़ा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके सब्सक्राइब करिए। आपका अपना ही चैनल है, देखते रहिए। बाकी धन्यवाद।